आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे ये पार्ट 5 है जो मैं आपसे आईपीसी सेक्शन 376 के ऊपर जो मैं वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपसे एक नया जजमेंट शेयर करूंगा हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को जब डिसाइड किया उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के भी 3 जजमेंट का जिक्र किया था। मैं आपसे उसके संबंध में भी चर्चा करूँगा और आपको जजमेंट के बारे में बताऊँगा। तो साथियों, अगर मैं आपको इसका ब्रीफ करूँ केस का, अगर कुछ शब्दों में, तो ये पूरा केस इस प्रकार से है कि जो आरोपी है, इस केस में आरोपी ने पीड़िता को झूठी आश्वासन दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब दूसरा है कि दोनों ने सहमत से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। तीसरा है कि पीड़िता की जो उम्र थी वो 22 वर्ष थी और वो समझने में पूरी तरह से परिपक्व थी कि उसकी जो सहमति है उसका अंदेशा क्या होगा, उसका जो कृत्य क्या होगा, और जिस चीज़ को लेकर उसने सहमति दिया है उसका अंदेशा, उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो साथियों, कोर्ट ने इस जजमेंट में ये माना कि अगर इस तरह की कुछ परिस्थितियां हैं तो यहाँ पे पीड़िता और आरोपी दोनों सहमत पक्षकार माने जाएंगे और आरोपी को, जिसको कि सेशन कोर्ट ने 7 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया है, उसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया। अब साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस केस का नाम क्या है, उसके बाद मैं आपको केस की स्टोरी ब्रीफ करूंगा, इसमें इस स्टोरी के फैक्ट क्या थे। हो सकता है कि आप जिस वजह से वीडियो देख रहे हों, और जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, आप लोगों को जिस तरह से सवाल हैं, इस तरह से काफ़ी सारे जो केस दर्ज होते हैं वो पहले एक दूसरे के बीच जो उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है वो कंसेंसुअल होता है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं और वो मामला पहुँच जाता है थाने में और कोर्ट में। तो अगर इस तरह का कुछ मामला है तो आप देखिएगा इस जजमेंट को समझिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजमेंट हैं, जिनको हाई कोर्ट ने जब इस जजमेंट का जब इसको डिसाइड किया तो उस दौरान उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया था इस जजमेंट में। तो निश्चित तौर पे अगर आप ये जजमेंट देख रहे हैं और अगर आपके लिए ये जजमेंट यूजफुल है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो 3 लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आप उनको भी कोर्ट में साइड कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो जजमेंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये जो इसमें जो पार्टी का नाम है वो आनंद कुमार उर्फ अनंत कुमार पांडे वर्सेस उत्तरांचल राज्य। ये क्रिमिनल अपील है जिसका नंबर है 26/2018। और ये जो जजमेंट डिसाइड हुआ है साथियों, वो डिसाइड हुआ है 12 अप्रैल 2019 को। और इस जजमेंट को डिलीवर किया है, जजमेंट को ये लिखा है जस्टिस लोकपाल सिंह साहब ने। तो साथियों, ये जिस मैं केस का जिक्र करूंगा वो उसकी डिटेल थी, आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब मैं आपसे इस केस के फैक्ट और स्टोरी शेयर करता हूं कि इस केस के फैक्ट और स्टोरी क्या थे। इस केस में साथियों, जो पीड़िता थी, पीड़िता का मतलब है जिस लड़की ने शिकायत किया था, पीड़िता सिविल सर्विस की कोचिंग कर रही थी और जो आरोपी था वो रेलवे में अटेंडेंट के पद पर कार्यरत था। ट्रेन में जाने के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद उन दोनों में प्यार हुआ और आगे चल के उन दोनों में शारीरिक संबंध बने। और शुरू में जो लड़की ने बयान दिया कि उन दोनों के बीच स्वेच्छा से बने थे, लेकिन लड़की ने अपने क्रॉस में, मतलब जो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें अपने बयान को चेंज करते हुए कहा कि नहीं, जो आरोपी ने जो संबंध बनाए हैं उसको शादी का झूठा झांसा देके बनाया है। अब साथियों, जब इसके बाद इस केस में जो आरोपी है उसने अपने साइड से 4 लोगों को एग्जामिनेशन कराया, मीन्स कि डिफेंस में भी उसने 4 लोगों का एग्जामिनेशन कराया कोर्ट में कि उन दोनों के बीच जो संबंध थे वो दोनों की आपसी सहमति से थे, उसमें कोई जोर जबरदस्ती या फिर किसी प्रकार का उसने शादी का आश्वासन नहीं दिया था। इसके बाद उसमें कुछ फैक्ट इस प्रकार से भी थे कि यहाँ जो कोर्ट में प्रस्तुत किए गए कि उन दोनों के बीच जो संबंध थे वो स्वेच्छा से थे। और उसके बाद जो पीड़िता थी आरोपी के साथ कुछ दिन उसने यात्रा भी किया। और इसके बाद एक नया फैक्ट कोर्ट ने ये भी देखा कि इस दौरान किसी भी प्रक्रम में, मीन्स कि ये जो 1-2 साल का जो टाइम था, उस दौरान किसी, मतलब पीड़िता ने कोर्ट में, थाने में किसी प्रकार से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। तो साथियों, यहाँ पे पीड़िता बाद में प्रेग्नेंट हुई और उसने लड़के को बताया कि वो प्रेग्नेंट है 3-4 माह की। तो लड़के ने उसके उसकी बात को इग्नोर किया और उसे झूठी सांत्वना दी कि हम शादी करेंगे।
उसके बाद उस लड़की को, पीड़िता को पता चला कि 2 मार्च 2016 को लड़के ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया है। उसके बाद उस लड़की ने महिला हेल्पलाइन के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई और उस लड़के के ऊपर 376, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अब साथियों, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा और उसे जुर्माने से दंडित किया। इसके बाद उसकी अपील की गई हाई कोर्ट में। अब जब साथियों हाई कोर्ट में जब ये अपील फाइल की गई तो उस दौरान जो नए फैक्ट कोर्ट ने देखा और जिसके आधार पर आरोपी को बरी किया, वो कुछ फैक्ट इस प्रकार से थे कि उसमें पहला फैक्ट ये था कि पीड़िता ने किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं की थी, किसी भी स्टेज पर पीड़िता ने कोई शिकायत नहीं किया था। दूसरा कि कोर्ट ने ये माना कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीड़िता ने स्वेच्छा से समर्पण किया था, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जो दूसरा पॉइंट था साथियों कि पीड़िता ने स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए हैं, उन दोनों के बीच कोई जबरदस्ती नहीं थी और पीड़िता ने कई दिनों तक एक दूसरे के साथ यात्रा भी की। उस दौरान भी वहाँ से लौटने के बाद भी पीड़िता ने किसी भी प्रकार से ये शिकायत दर्ज नहीं कराई कि हाँ उसके साथ इस प्रकार से घटना है और शादी का झूठा झांसा दिया गया है, उसके बाद संबंध बनाए गए हैं। जो तीसरा फैक्ट जहाँ साथियों जो हाई कोर्ट ने देखा कि जहाँ पे जो पीड़िता की जो उम्र थी वो 22 वर्ष थी और पीड़िता अगर कहीं सहमति दे रही है तो उस सहमति का क्या परिणाम होगा, उस परिणाम को समझने में सक्षम थी, परिपक्व थी, बुद्धिमान थी और वो ये फैसला ले सकती थी ये फैसला लेने में सक्षम थी कि वो जो फैसला ले रही है तो उसका परिणाम क्या होगा। और अगर उसने सहमति दिया है और अगर लड़का झूठ बोल रहा है तो भी उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि लंबे समय से लोग एक दूसरे से परिचित थे और लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे हैं, इन दोनों ने टाइम स्पेंड किया है। तो साथियों कोर्ट ने ये 3-4 फैक्ट को देखते हुए कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जो 375 का जो सेक्शन है, जिसमें कि 376 में आप लोगों ने जो देखा उसमें जो सज़ा बताई गई है, तो 375 में डिफाइन किया गया है कि किस कंडीशन में बलात्कार होता है। तो उसके जो इंग्रेडिएंट है वो इस मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये स्वेच्छा से, ये जो संबंध थे इनके स्वेच्छा से थे और लड़के ने भी अपने डिफेंस में 4 लोगों को एग्जामिन कराया और कुछ तरह से फैक्ट आए। लड़के ने ये जो एलिगेशन लगाया लड़की के ऊपर, पीड़िता के ऊपर, कि वो उससे वसूली करने के लिए कुछ पैसे के लिए उस प्रकार का आश्वासन दे रही है, वो लड़की इस प्रकार का आरोप लगा रही है ताकि उसे कुछ पैसे मिले। तो इन सारे फैक्ट को कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया। और जो फैक्ट थे वो 3-4 फैक्ट वही निकल के आए इस पे कि पीड़िता समझने में पूरी तरह से परिपक्व थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों के बीच जो संबंध थे वो स्वेच्छा से बने थे, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लड़के ने झूठा झांसा देके उस लड़की से संबंध बनाए हैं। तो कोर्ट ने आखिर में ये भी कहा कि यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन को जो केस सॉल्व करना होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, कोर्ट प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं किया है, इसलिए इस मामले में आरोपी को बरी किया जाता है। अब साथियों जैसा हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट का भी जिक्र किया गया है इस जजमेंट में जो हाई कोर्ट ने डिलीवर किया है, तो आप इन जजमेंट को देखिए, आप स्क्रीन पर देखिएगा और अगर आपका ही कुछ मामला इस प्रकार से है तो आप इन जजमेंट को पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपके काम आएगा ये। तो साथियों जो पहला जो है ये तिलक राज बनाम हिमाचल मध्य प्रदेश राज्य और ये AIR में पब्लिश हुआ है, 2016 का जजमेंट है। दूसरा है साथियों दीपक गुलाटी वर्सेस हरियाणा राज्य, ये AIR 2013 में पब्लिश हुआ है। और तीसरा जो जजमेंट है साथियों वो है वारके जोसेफ वर्सेस केरल राज्य, ये AIR 1993 में पब्लिश हुआ है और ये 1993 का जजमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जिस टॉपिक को कवर किया है आपको समझ आया होगा, आपको एक नया फैक्ट जानने को मिला होगा। इसके अलावा मेरे संज्ञान में जिस प्रकार से जो नए जजमेंट हैं वो आते रहेंगे, मैं आप लोगों को इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।